तो हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं मिनेरी डिजीज़। मिनेरी डिजीज़ एक मोस्ट कॉमन डिजीज़ होती है जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछी जाती है। मिनेरी डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ होती है इनर ईयर की, एक ही इनर ईयर का डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर जो फ्लूइड है वो बिल्डअप होने लगता है, जो एंडोएलिम्फ फ्लूइड है वो डेवलप होने लग जाता है कोक्लिया और वेस्टिबुलर जो ऑर्गन होते हैं उसके अंदर। और इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे, जो साइन सिम्टम देखेंगे वो अपन देखेंगे, जैसे कि डिजीनेस प्रेजेंट होती है, वर्टिगो प्रेजेंट होते हैं। और अदर सिम्टम देखें तो हियरिंग है वो लॉस हो सकता है पेशेंट का, टनाइटस है वो प्रेजेंट हो सकता है, और जो ईयर के जो फ्लैक्चुलेट ईयर्स है वो भी प्रेजेंट हो सकता है। अपन इसके कारण की बात करें तो एज हो सकती है, मोस्टली जो अडल्ट अबव जो है ना 30 ईयर से जो बड़े होते हैं उनके अंदर होती है। सेक्स की बात करें तो इक्वल केसेस के अंदर दोनों के, यानी कि जो मेल और फीमेल दोनों के अंदर पाया जा सकता है। कॉजुलेटिव फैक्टर होती है जो कि अननोन केसेस के माय में पाया जाता है, यानी जो कोई नहीं जान सकता। वेसो स्पाज्म, जिसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई हो वो रिड्यूस हो जाती है लिब्रेंथ, और जिसके अंदर वेसो स्पाज्म होता है। एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप हो सकता है, इसका दूसरा नाम हम इस डिजीज़ को दूसरे नाम से एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स भी बोल सकते हैं। ये भी एक मेन कारण हो सकता है, जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज़ हो जाती है, एब्जॉर्प्शन है वो एंडोलिम्फ का वो डिक्रीज़ हो जाता है, एंडोलिम्फेटिक टेंशन हो जाती है, जिसके अंदर इससे क्या हो जाता है, जो एंडोलिम्फ होता है उसका प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, जैसे कि कॉजेज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो सकता है एंडोलिम्फ के अंदर, या एलर्जी या सेप्टिक फोकाई हो सकता है, जिसके अंदर क्या है, कोई भी खाने से एलर्जी हो सकती है। सेप्टिक सिस्टम आवर एक्टिविटी हो सकती है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, कोई भी ऑटो इम्यून या वायरल एटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर रिकरेंट अटैक हो सकता है, सडन ऑनसेट हो सकता है, स्पेल वेयरिंग हो सकता है, या वर्टिगो का इसका मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम माना जाता है। डिफनेस है वो प्रेजेंट हो, सेंसरी न्यूरॉन होता है वो डिफनेस इज ऑलवेज प्रेजेंट। और इंक्रीज विथ ईच अटैक बहुत ज़्यादा। टनाइटस यानी रिंगिंग इन द ईयर्स, यानी घंटियाँ बजने लगती है कानों के अंदर। नोजिया वोमिटिंग तो एक नॉर्मल सा साइन सिम्टम है, लिख देना गाइस। तो हम बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन गैस्ट्रिक अपसेट, डायरिया प्रेजेंट हो सकता है। और निस्टिग्मस यानी कि जो मतलब जिसको दो दिखने लग जाते हैं, या कोई भी, यानी जो आई जो मूवमेंट होता है उसका अब नॉर्मल मूवमेंट होने लगता है। इसके कारण अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।